हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग का एक धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूं। कंप्यूटर वाला, लैपटॉप वाला कीबोर्ड नहीं, स्मार्टफोन में जो आपका एक कीबोर्ड होता है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, हाय हेलो, वो वाला कीबोर्ड, उसकी सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि भाईजान वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी है और बकवास करके वीडियो लंबी नहीं करते हैं। तो सो लेट्स मूव ऑन मोबाइल स्क्रीन। हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और चलिए फट से एक टाइपिंग कीबोर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहीं पे ये नीचे वाला स्क्रॉलिंग वाला कीबोर्ड ओपन कर लिया हूँ। अब मैं आप लोगों को नॉर्मली दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे ये आसानी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट में आपको मैं कुछ बेसिक से चीज़ें बता देता हूँ जो कि शायद आपको आती होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं आपको ये साइड में 1 2 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इससे आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। और ये मैं एक बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं ये काफ़ी आसानी तरीके से ये देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ नॉर्मल सी चीज़ें। सपोज दैट इस बटन से सब होता है। आप इसे लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बोल्ड वर्ड में टाइप होने लगते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं इधर साइड में ये माइक का बटन आता है। तो इससे आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर आपका माइक का बटन काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा एक छोटा सा ट्रिक, शायद उससे आपकी प्रॉब्लम्स ये होगी कि माइक नहीं काम कर रहा है। और अगर आप एक रेडमी यूज़र्स हैं तो दोस्तों, इसका एक स्पेसिफिक होता है आपके फ़ोन के सेटिंग में, जो कि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में उसी पर लाने वाला हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद में आता है ये 3 डॉट। तो इस 3 डॉट पर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ बेसिक फीचर्स आते हैं हमारे कीबोर्ड में। तो ये देख सकते हैं आप, डेम्स आ रही है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप अपने मनपसंद डेम्स को डाउनलोड करके वहाँ पर लगा सकते हैं। सपोज दैट मैं रेड लगा कर दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं इस तरह से बटन पे इस तरह आएगा या फिर ये। तो अब मुझे मेरे ख्याल से ये सही है, तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। एंड नाउ देख सकते हैं मेरा ये जो है कीबोर्ड काफ़ी आसानी तरीके से चेंजिंग लुक में आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग इसे में अपने गैलरी से भी कोई इमेज चाहें तो लगा सकते हैं। सपोज दैट कि मैं एक इमेज अपने गैलरी से लगा लेता हूं। एंड आप लोग देख सकते हैं इससे मैं ज़्यादा कम भी कर सकता हूं। अपने शौक, अपने पसंद, मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल नहीं लगाता हूं। एंड डेम्स की तो बातें हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लिप बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है क्लिप बोर्ड। तो इसमें देख सकते हैं ये एक नॉर्मल सा फीचर है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना कि सपोज दैट आप कोई भी चीज़ अपने टेक्स्ट में या फिर कहीं से भी आप अपने कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो आपको क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो जाती है। सपोज दैट मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ संदीप, और मैं इसे कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए लॉन्ग प्रेस किया और ऊपर आ चुकी है सेलेक्ट ऑल, कट, कॉपी, पेस्ट। तो मैं इसे कॉपी कर लिया तो हमारी क्लिप बोर्ड पर ये सिंपली आ जाती है। लेकिन और हम इसे पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये हट जाती है। तो अब ये हट गई, तो अगर मुझे फिर से पेस्ट करना हो तो कहाँ से करेंगे? तो वही है क्लिप बोर्ड है। 3 डॉट पर जाइए, क्लिप बोर्ड में जाइए और देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। मैंने रिसेंट में ये संदीप को क्या था, आप इसे जितना जगह चाहे उतना जगह पे शेयर कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं ये। चलिए इसे हटा लेते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि टेक्स्ट एडिटिंग है दोस्तों। आपने कुछ टेक्स्ट किया, सपोज दैट मैंने लिखा और मुझे यहाँ पे ले जाना था, फिर यहाँ पे कुछ वैसा कुछ है कि इसे नहीं थोड़ा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए, सपोज दैट वैसा कुछ। तो उससे ये आसानी से टेक्स्ट एडिटिंग के ज़रिए हो जाता है। एक नॉर्मल सा फीचर है। आप अपने कीबोर्ड को कहीं शेयर कर सकते हैं इस शेयर कीबोर्ड से। 1 हैंड मोड, जी हाँ दोस्तों, ये जनरली तब काम आती है जब आप कहीं जा रहे हो और आपको इमरजेंसी टाइपिंग करनी है। तो ये 1 हैंड मोड आपको काफ़ी आसानी तरीके से टाइपिंग करने में मदद करता है। चलिए मैं इसको 2 हैंड ही रहने देता हूँ। तो नेक्स्ट ये है फ्लोटिंग। जी दोस्तों, फ्लोटिंग से आप अपने कीबोर्ड को कहीं भी फ्लोट कर सकते हो। यू नो दैट, मतलब ऊपर हो, नीचे हो, इधर उधर। अगर आपको नीचे रख के टाइपिंग करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप ऊपर आसानी से कर सकते हो। जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर आप इसे कर सकते हो। और सिंपली फिर इसे हटाने के लिए हम इस 3 डॉट पर जाएंगे और फ्लोटिंग इसका रोक देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में दोस्तों उसके बगल में आता है
कुछ ट्रांसलेटर टाइप का। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें जो भी वर्ड लिखेंगे वो उन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। इधर देख सकते हैं डिटेक्ट लैंग्वेज, इधर है इंग्लिश, मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा इस लैंग्वेज में आपने टाइप किया है, और आप इसे जिसमें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे यहाँ पर क्लिक कीजिए कि भाई जो मैंने लिखा उसे इस लैंग्वेज में डाल के दिखाओ। तो सिंपली मैं सबसे पहले से एक वर्ड लिखता हूँ एप्पल, जो हमने बचपन में पढ़ी थी। तो हमने एप्पल लिखा, उसे ऊपर भी एप्पल बता रहा है, लेकिन यही मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे हिंदी कर देता हूँ तो ऊपर आसानी तरीके से सेव आ चुकी है। मैं इसे कर देता हूँ बंगाली। तो आप लोग देख सकते हैं, मुझे तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है, खैर बंगाली लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरह आप जो भी चाहें मैं फ्रेंच करके देखता हूँ। तो एप्पल को फ्रेंच में क्या बोलते हैं आप लोग आसानी तरीके से देख सकते हैं। एक यूज़फुल ट्रिक हो सकती है, ये एक नॉर्मल सा फीचर था। चलिए इसे भी अब हम लोग कर लेते हैं कैंसल। तो ये क्या आ जाती है, कैंसिल कर लिया हमने। इस अब आती है नेक्स्ट पॉइंट सेटिंग। तो दोस्तों सेटिंग के बारे में लास्ट में जानेंगे, उससे पहले इन बगल वाले 2 पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि जिप दोस्तों नॉर्मली अगर आप किसी के पास कुछ वैसा शेयर करना चाहते हो जिप के माध्यम से, मतलब आप उसे अपने इमोशंस बताना चाहते हो, फील कराना चाहते हो, तो आप इसका उपयोग करते हैं जनरली। तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, ऑसम वगैरह का जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर सिंपली सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, थैंक यू सो मच, खुशी के साथ बोलिएगा तो उससे भी आपका रियलाइज़ होता है। तो ये एक नॉर्मल सा फीचर हो गया। एंड नेक्स्ट चीज़ वही है, तो जिप के बगल में ये, तो इससे कुछ खास नहीं, ये भी उसी तरह का है, अपने इमोशंस को शो करने वाले सारे स्टिकर्स हैं। तो इसके आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ, ये देखिए सर्च टाइप का है, यहाँ पे जो भी सर्च कर लो। उसके बाद फिर ये बगल में ये सारी इमोजीज हैं जो हम आपको जो भी अगर पसंद आए तो आप अपने कीबोर्ड के सहायता से भेज सकते हैं। इस तरह की ये कुछ नॉर्मल से फीचर्स हैं। तो हम लोग आ चुके हैं और वापस अब जाते हैं सेटिंग में और आपको दिखाते हैं। ऐसे एक बात बताऊं, आपने सेटिंग की काफ़ी सारी सेटिंग पहले ही देख ली है। जब दोस्तों हम लोग आज ऊपर से नीचे से डाउन टू अप जाएंगे तो मतलब इस कीबोर्ड को रेटिंग करनी है तो सब बाद में हो जाएगा। एडवांस में कुछ खास नहीं होता दोस्तों, ये बस आपको कुछ फीचर्स देता है। आप लोग देख सकते हैं सामने एडवांस है, लेकिन 2-4 फीचर्स है तो ये नॉर्मल होती है। उसके ऊपर आता है शेयर कीबोर्ड, जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। ये सर्च बार, जो कि हमारा कीबोर्ड का मेन पॉइंट ही सर्च बार होता है। ये डिक्शनरी वही हो गई दोस्तों कि वही मैंने जो भी लिखा था, तो मैंने सिर्फ एप्पल लिख के दिखाया था आपको, लेकिन दोस्तों ने आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट्स योर फील नाउ, एवरीथिंग यू कैन राइट ऑन देयर। और उसका मतलब आप लोग जान सकते हैं हर एक लैंग्वेज में वही हो गई। क्लिपबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, देख लो यहाँ पे क्लिपबोर्ड हो गया। तो आपने जो भी रिसेंट में अपने कॉपी पेस्ट किया था वो आ जाती है, दी हो गई क्लिपबोर्ड। एंड नेक्स्ट है वॉइस टाइपिंग। यहाँ दोस्तों वॉइस टाइपिंग अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कि ऑफ हो, इसे आसानी से ऑन कर लीजिएगा तो आपकी वॉइस टाइपिंग चालू हो जाएगी। और अगर कहा ना मैंने कि अगर एक रेडमी फ़ोन हो तो शायद उसमें एक सेटिंग से फीचर्स आती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो ऐसी भी काफ़ी लंबी हो रही है। तो ऊपर आता है ग्लाइड टैपिंग। तो ये ग्लाइड टैपिंग आप लोग देख सकते हैं, वैसा कुछ नॉर्मल से चीज़ें हैं। इनेबल ग्लाइड टैपिंग, इससे क्या होता है दोस्तों, देख सपोज दैट अभी ये सबसे ऊपर वाली फॉन्ट की बात हो रही है, इनेबल ग्लाइड टैपिंग। ये ओपन है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं ऐसे ऐसे करके पूरा टाइपिंग कर सकता हूँ। तो अपना हाथ ऐसे ऐसे किया तो ये पूरा टाइपिंग हो रहा है। लेकिन वही दोस्तों अगर मैं इसे सेटिंग में जाऊँ, ग्लाइड टैपिंग में जाऊँ और फर्स्ट वाला पॉइंट बंद कर दूँ और फिर टाइप करूँ तो देख सकते हैं, मतलब सिर्फ बेकार में हाथ घुमा रहा हूँ, टैप नहीं होगी, बस वही लेटर टैप होगी जिस पर आपने फर्स्ट टाइम उंगली रखी थी। बाकी इस तरह घुमाने से कोई भी टैपिंग नहीं होती। तो वो हो गई आपका ये ग्लाइड टैपिंग। सिंपली मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। फिर यही कि अगर आपने वैसा टाइप किया तो डिलीट वगैरह का कंट्रोल वगैरह नॉर्मल फीचर्स हो गए। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट करेक्शन। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट करेक्शन ये थोड़ा मुझे हेल्पफुल फीचर लगता है, क्योंकि सपोज दैट आप लिखते हैं वर्क, WORK, लेकिन आपसे गलती लिखा जाती है WERK, वर्क। तो उसे करेक्शन करने के लिए आप, अगर आपका ये देख सकते हैं ये करेक्शन फीचर ये ऑन है तो ऑटोमेटिक उसे सही कर देगा।
ये सब कुछ नॉर्मल फीचर है। शो सजेशन सिर्फ मतलब कुछ अगर आप नीचे लिख रहे हो तो ऊपर सजेस्ट करेगा। नेक्स्ट वर्ड सजेशन मतलब आपने लिखा व्हाट तो उसका आगे सर्च कर देगा कि इज दैट यू, क्या मतलब आपको सजेशन ऊपर सजेशन आती है वो हो गई। फिर शो इमोजीज, ऊपर इमोजीज स्टिकर सब। मतलब आपने लिखा हैप्पी तो हैप्पी का एक इमोजी शो कर देगा। इस तरह की कुछ होती है। तो सिंपली मैं आपको दिखा दूँ। सपोज दैट यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं कि वाट WH वाट, तो आप पर देख सकते हैं ऊपर में कुछ करेक्शन आ रही है व्हाट्सअप वगैरह। तो इस तरह यही सब करेक्शंस होती है दोस्तों। ये टेक्स्ट करेक्शंस है। डैम्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। आपको जो भी डैम्स पसंद है उसे डाउनलोड कीजिए और सेट कीजिए, या फिर अगर आपके कुछ वैसे एल्बम में भी है तो आप उसे भी सेट कीजिए। तो और ऊपर आती है लैंग्वेज। यहाँ दोस्तों एक लास्ट पॉइंट है हमारा बचा हुआ, लैंग्वेज। आप अपने कीबोर्ड को किस किस लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं। सपोज दैट आप लोग देख सकते हैं मैं हिंदी और इंग्लिश में से मात्र यूज़ करता हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश इन दो ही लैंग्वेज में मैं से यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाईजान हमें ये दो ही आती है। तो नेक्स्ट सपोज दैट आपको भी अगर कोई कीबोर्ड वैसे ऐड करना हो तो नीचे जाइए, ऐड कीबोर्ड कीजिए और जिस भी लैंग्वेज का आपको कीबोर्ड ऐड करना हो उसे सिंपली क्लिक कर लीजिए। सपोज दैट हम कोई भी लैंग्वेज मार लेते हैं, वैसे हमें आती तो है नहीं, तो कौन सा लैंग्वेज कर लें, संस्कृत। वाह, संस्कृत करके देखते हैं। संस्कृत हमने किया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखा आपको संस्कृत किस तरह की देखनी है, तो आप लोग देख सकते हैं ये संस्कृत के 2-3 ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप इसे डन कीजिएगा तो ये ऐड हो चुकी है। मैं संस्कृत को नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि संस्कृत मुझे उतनी आती नहीं है, मैं हिंदी को समझाता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे आगे सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट आता है, तो ABC हिंदी और फिर प्योर हिंदी, हिंदी राइटिंग या फिर कॉम्पैक्ट। तो ये ABC मतलब आप इसे इंग्लिश में टाइप करोगे कि खाना खा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे KHANA, लेकिन वहाँ पे वो हिंदी से लिखेगा खमिया खा नमिया, इस तरह करके खाना। तो और ये प्योर हिंदी मतलब हिंदी में ही आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप उसे क्लिक कर सकते हैं, आपको जिस भी तरह से पसंद है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इन दैट योर चॉइस। लेकिन मुझे एक ही तरह का पसंद है तो मैं एक ही तरह का यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद इसे सेलेक्ट तो कर लिया भाईजान, यहाँ पे 3-3 कीबोर्ड आ भी गए। अब इसे कैसे, तो देख सकते हैं हमने अपना कीबोर्ड ओपन कर लिया है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं ये कुछ भी लिखने के बाद उस स्पेस देने के लिए जो हमारे ये लाइनिंग होती है, इस पर हम लॉन्ग प्रेस करे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपने कीबोर्ड ऐड किए वो सारे आ जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो कि मैंने अभी भी ऐड किया। इंग्लिश तो चल ही रही है, मैं हिंदी करके देखता हूँ। ये देख सकते हैं हिंदी वाली कीबोर्ड आ चुकी है। इसी तरह से संस्कृत की भी है। भाषा सेटिंग मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, समझ में कम आती है। एंड नेक्स्ट सपोज दैट आपको इसमें कोई लैंग्वेज हटाना है तो लैंग्वेज सेटिंग में जाइए, कहीं से भी जा सकते हैं। ऊपर के इस बटन पे क्लिक कीजिए, संस्कृत को क्लिक कीजिए और फिर से ऊपर ही डिलीट मारिए। हट गया हमारा। अब आप लोग देख सकते हैं कि डबल PC आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यही थी कुछ कीबोर्ड की बेसिक फीचर्स और इम्पोर्टेंट फीचर भी थी इसमें। कुछ हमारी कुछ जरूरी भी थी। सपोज दैट एक डैम से बोर हो रहे हैं दूसरा लगा लो, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर लेना, कुछ करेक्शन वगैरह हो गई, या फिर अभी देख सकते हैं क्लिप बोर्ड वाली, डैम्स वाली, वन हैंड मोड, फ्लोटिंग मोड, ये सारी यूजफुल फीचर्स मुझे लगती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सुनो यार, कहाँ जा रहे हो? बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह किए गलत बात है भाई को सपोर्ट किए बिना जाना बैड मैनर। सो प्लीज सपोर्ट अस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हेड्स ऑफ।